अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, सबसे पहले शॉपिफाई के अंदर साइन अप करने के लिए आप शॉपिफाई को ओपन करते हो। जब भी आपने शॉपिफाई को ओपन करना है, ये इसका यूज़र इंटरफेस है, मतलब इसका फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंटर यूर ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने इसके अंदर दे के और स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको 2-3 दिन का स्टार्टिंग पीरियड देते हैं, जिसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हो कि शॉपिफाई के स्टोर के अंदर किस तरह से कस्टमाइजेशन करनी है, किस तरह से इसके अंदर आपने जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। उसके बाद आप अपना जो कस्टम डोमेन है वो इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन इन पर्सन। तो आप मतलब जो आपको ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं करूँगा आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपके पास यार पर्सनल सोशल मीडिया एंड एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग एंड ऑनलाइन स्टोर, क्या आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो। तो आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चूँकि कोडिंग भी जानता हूँ और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी जानता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसकी कॉल कर दूँगा। अगर आप स्टार्ट कर लो, आप अपने मुताबिक यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे कंट्री दे दोगे। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद ऐप, साइन अप विद एप्पल, साइन अप विद फेसबुक। तो मैं साइन अप विद गूगल करूँगा, इसके ऊपर क्लिक किया और जो भी आपका जीमेल एड्रेस या गूगल अकाउंट इस ब्राउज़र के अंदर लॉगिन है, जिसके अंदर आप ये अकाउंट बनाना चाहते हो शॉपिफाई का, आप उसकी मदद से इसको साइन अप कर लोगे। ये मेरे पास आ गया, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर कंटिन्यू, ताकि मैं जो शॉपिफाई को अलाउ कर सकूँ कि वो मेरे जीमेल एड्रेस का यूज़र नेम और मेरी प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस कर सके। तो थोड़ी देर के बाद आपको ये डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर देगा। ये आपका डैशबोर्ड आ गया। इसके अंदर आपके जितने भी स्टोर होंगे एक अकाउंट के साथ लिंक, वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे। अब ये मेरा जस्ट आ रहा है माई स्टोर। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद इसके नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आगे चल के हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अब ये इसका यूज़र इंटरफेस आ गया। अब आपने वेबसाइट को किस तरह से विजिट करना है जो आपने बनाई है, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके अंदर लॉगिन करोगे और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली थीम्स के ऊपर नेविगेट कर देगा। टॉप पे आपके पास बटन आ रहा है व्यू यूर स्टोर, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करके इसको क्लिक कर देना है, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो आपका नेक्स्ट टैब के अंदर ये स्टोर ओपन हो जाएगा। और जब भी आपका ये स्टोर ओपन होगा, इसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी शो हो रही हैं। अब चूँकि आपने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, आप इसलिए आपके पास इस तरह से स्टोर ओपन हो रहा है। लेकिन जो आपके यूज़र्स होंगे ना, उनके पास इस तरह से स्टोर ओपन नहीं होगा। उसके लिए आप इसको टैब इग्निटो के अंदर ओपन करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा कि आप अपने स्टोर के अंदर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड दें। अब जितने भी ये स्टोर होते हैं ऑटोमेटिकली इसी तरह से क्रिएट होते हैं। आप यहाँ पे इंटर यूजर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड दे सकते हो। अब पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? सेम यहाँ पे आपको थीम वाला ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे इसके नीचे आ जाओ और नीचे, और यहाँ पे आपको जहाँ पे साइड पे आपके पास सारा प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पे मज़ीद नीचे आ जाओ और ये आपका पासवर्ड आ रहा है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है। अगर इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और इस टैब के अंदर दे दूँगा और इंटर करूँगा, तो मैं जो स्टोर है उसके अंदर लॉगिन कर पाऊँगा और अपने स्टोर को विजिट कर सकूँगा। लेकिन नॉर्मली स्टोर इस तरह से कोई भी नहीं होता। हम हर स्टोर को बगैर पासवर्ड के, हम हर अकाउंट को बगैर पासवर्ड के देख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? उसके लिए सिंपली ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप इसका पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिक अप प्लान, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं। स्टार्ट आपका होता है $1 पर मंथ से, ये आपका बेसिक है। ये आपने $1 देना पर मंथ है और ये फर्स्ट मंथ के लिए है। उसके बाद इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से बाकी शॉपिफाई का है बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस, ये तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट ने बेसिक से इसको आप क्लिक करके और यहाँ पे इसका जो $1 है वो पे करके और 1 मंथ के लिए इसकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो लेने। जब आप इसको बाय कर लोगे, सिंपली आपने सिलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करना है और आगे अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है। जो आपका मास्टर कार्ड है उसकी डिटेल्स दे देनी है, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, एड्रेस और पोस्टल कोड। ये देकर सब्सक्राइब करोगे, आपके जो मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है उसमें से $1 काट लिया जाएगा। जब आप इसको कर लोगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्टोर ओपन होगा, मतलब आपके पास इस तरह की बुक आ जाएगी। आप थीम के ऊपर जाओगे और ये आपके पास आ गई इसकी बुक।
उसके बाद आप जाओगे प्रेफरेंसेस के ऊपर। आप प्रेफरेंसेस के ऊपर जाओगे ना, तो आप यहाँ से जो पासवर्ड है इसको ख़त्म भी कर सकते हो और अगेन लगा भी सकते हो। आप यहाँ पर अगेन लगा के सेव करेंगे तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब एक दफ़ा अप्लाई हो गया तो आप थीम के ऊपर जा से इसको रिमूव कर सकते हो। इसके ऊपर आप पास ऑप्शन आ रहा होगा कि रिमूव पासवर्ड, तो आप क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो। अगेन पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो आप अगेन भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने शॉपिफाई का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद हमने थीम के अंदर पासवर्ड को रिमूव करना है और किस तरह से हमने प्लान को बाय करना है। जब भी आप शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करोगे और अपना अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद चाहे आपका सब डोमेन हो, मतलब एक शॉपिफाई वाले खुद से डोमेन प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं सब डोमेन। वो आपका एक्चुअल डोमेन नहीं होता, जस्ट उन्होंने एक छोटी सी एक्सटेंशन दे देनी होती है जिसके ऊपर आपका अकाउंट है रिस्ट करता है। जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपके पास स्टोर का नेम जो भी आप वहाँ पर प्रोवाइड करोगे, इंट्रोड्यूस एंड पासवर्ड और यहाँ पे आपका ईमेल। जिस ईमेल के थ्रू आपने इसको साइन अप किया ना, उसी के साथ आप इसको लॉग इन करोगे। वो आगे क्या करना है, आपने इंट्रोड्यूस एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है और ऑटोमेटिकली पासवर्ड इसके ऊपर लगा होता है, अब उस पासवर्ड का टेस्ट चेक करते हैं। आप आओगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, जो स्टोर आपने बनाया है, तो आपके पास यहाँ पे जो जितने भी आपके स्टोर लिंक हो गए ना इसके साथ, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने क्लिक कर देना इसके ऊपर। हमारे पास आ रहा थी हमारी स्टोर। अब अगर हम डोमेन को देखें तो दो डोमेन भी हमारा सेम ही है, थी हमारी स्टोर। अब इसके ऊपर आएंगे, अब इसमें हमारे पास ऑनलाइन स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर हम पासवर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम रिमूव पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, और अगर हम पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी हम पासवर्ड को रिमूव मार सकते हैं। अब नीचे आएंगे, अब ये हमारे पास पासवर्ड आ रहा है BMAIOSWAW। चाहे किसी को यूज़ कर दो, यार इसको आप चेंज करना चाहो चेंज करोगे। इस तरह से मैं इसके आगे एस डाल देता हूँ, फिर मैं सेव करूँगा तो इसका पासवर्ड ये वाला बात जाए। अब मैं इसको ये भी कह रहा, मैं इसका बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहने देता हूँ। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अगेन पेस्ट कर दो, ये आपका पासवर्ड सेम कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आप और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी किया और इस तरह करेंगे तो हमारा जो स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। अब स्टोर के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं वो आपके पास आ रही हैं। हमने जैसे एक प्रोडक्ट अपलोड किया है तो वो हमारे पास आ रही हैं। अब आते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये जो हमारे पास पासवर्ड है इसको ख़त्म करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके स्टोर होते हैं ना, आपने पासवर्ड ख़त्म करना होता है तो कोई भी बंदा स्टोर को देख सके। ठीक, हम यहाँ पे रिमूव पासवर्ड को क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर नेटवर्क पेज इंटरनेट स्पीड और हम तो ठीक भी आता है। मेरे पास बहुत तरह से हमें पासवर्ड को रिमूव कर दिया। अब हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया। अब हम इस स्टोर पर विजिट करेंगे। अगर मैं इसमें यहाँ से काट सकता हूँ और इस सिग्नेचर को क्लोज करके एक और क्विक न्यूट्रो टैब देना ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट हमारा स्टोर ओपन ये मेरे पास आ गया। न्यूट्रो स्टोर हमारे पास जो वीवो का टैब है ना, वो ये टैब होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पिछले ब्राउज़र के अंदर ओपन की हुई है और आपने लॉगिन किया हुआ है, उसके अंदर आपकी कुकीज़ का मतलब होता है कि आपका डाटा, अगर आप ईमेल दी हुई है, पासवर्ड दिया हुआ है, तो वो ब्राउज़र के अंदर ना स्टोर हो जाता है। उसे बोलते हैं कुकी। क्योंकि आपने अक्सर देखा, आप एक दफ़ा लॉगिन करते हो यूट्यूब के ऊपर, अगेन आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता क्योंकि वो डाटा कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन जब आप उसी यूट्यूब को इस इग्निटो टैब के अंदर ओपन करोगे ना, तो आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आपका स्टोर है, अगर आप उसका लॉगिन या साइन इन चेक करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर इसको ओपन कर सकते हो। जिस तरह से हमने पहले दफ़ा ओपन किया तो उसमें पासवर्ड मांगा, अब अगेन हमने ओपन किया है, अब हमने पासवर्ड ख़त्म कर दिया तो हमारे पास ये फ्रेश इसकी लुक आ रही है। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन करोगे तब यही लुक आएगी। ठीक है, अब बात है इसके डैशबोर्ड के ऊपर। अब इसका जो डैशबोर्ड है ना, हम 1 बाय 1 इसकी जो चीज़ है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है वो
होम के अंदर आपके स्टोर की जितने भी ऑर्डर्स हैं, सेल्स हैं, कन्वर्जन रेट है, वो सारा यहाँ पे आ रहा है। अब सबसे पहले आपका सारा आएगा स्टोर सेशन कि आपका स्टोर कितनी दफ़ा ओपन हुआ है, फिर उसके बाद टोटल सेल कि आपके जो स्टोर है उसके ऊपर टोटल कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर जो आए हैं और इनकी क्या प्राइसेस हैं। टोटल सेल वाली कितनी है, 1044 रुपये जो हमने कल ऑर्डर किया था इसके ऊपर डमी ऑर्डर। टोटल ऑर्डर एक ही ऑर्डर हमने किया था। कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन का रेट का मतलब होता है कि अगर आपका स्टोर 10 बंदों ने देखा है तो उसमें से एक बंदा कन्वर्ट हुआ है, एक बंदा कन्वर्ट हुआ, उसे बोलेंगे 10%। अगर 100 बंदा है तो 100 में से 10 कितना हो गया, 10%। अगर उसमें से 5% ठीक। अगर 100 में से जितने भी लोग हमारे स्टोर पे ऑर्डर करेंगे ना, वो होगा हमारा कन्वर्जन रेट। अब हमारा कन्वर्जन रेट क्या है, 0। क्यों? क्योंकि देखा कितने लोगों ने, 96 लोगों ने। ऑर्डर कितना हुआ है, 1, तो कोई कन्वर्जन रेट बन नहीं रहा। अगर यहीं पे आप 10 ऑर्डर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाए, 10%। ठीक हो तो अब इसके नीचे 1 ऑर्डर टू फुलफिल, एक ऑर्डर का फुल इनको। इसके नीचे दैट यूर फर्स्ट 10 सेल्स विस्टार शॉपिफाई फॉर्म, ये सारे ना डेवलपर चीज़ें हैं। डेवलपर का मतलब है जो थोड़ा कोडिंग वाला बंदा इसको कर सकता है, ये आपके काम के भी नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑर्डर, जो भी बंदा आपको ऑर्डर करेगा आपके ऑर्डर यहाँ पे आएगा। जिस तरह से ये एक ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर की ID आ गई तो उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल आ जाए जिसके अंदर उसकी प्राइस, मीडियम साइज़ का ये हैंड फ्री जो हमने ऑर्डर किया था 900 इसकी प्राइस। इसके नीचे आएंगे GST टैक्स 144 रुपये और ये टोटल हमारे पास बन गया 1044 रुपये। इससे नीचे आएंगे हमें यहाँ पे कॉमेंट दे सकते हैं और यहाँ पे आप उसके नीचे इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे हम बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। सारा क्रिएटर कस्टम आप उसको नोट सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं मौजूद हो लेकिन ऑर्डर कस्टमर ने कर दिया, हम उसको यहाँ पे नोट भेज सकते हैं। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है या हमने ये फैसिलिटी रखी हुई है कि अगर आपका ऑर्डर फेल होता है या हमारी प्रोडक्ट टूटी हुई है तो हम आपको रिफ़ंड करेंगे। रिफ़ंड का मतलब होता है पैसे वापस। तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करके उसको रिफ़ंड कर देंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अगर हमारे अकाउंट के अंदर है तो उसमें से वापस चली जाएगी। और समटाइम इस तरह से भी होता है कि हम बोलते हैं कि आप 100 रुपये का ऑर्डर है ना, अगर ऑर्डर फेल हो जाता है तो हम आपको 50 रुपया रिफ़ंड करेंगे, हम आपको 100 रुपया रिफ़ंड करेंगे, यानी वापस देंगे, बाकी हमने नहीं देने। तो हम यहाँ पर उसको टोटल अमाउंट दे देंगे। हम जैसे हमने 144 रुपये है तो मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ आपको 200 बार वापस करना है, तो 200 लिख दूँगा। अगर मैंने इसमें ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर दूँगा। अब मोस्टली क्या होता है कि टोटल ये आपने रिफ़ंड करना होता है, ठीक है। तो आप ना या फिर रिफ़ंड अमाउंट दे के आप फिर उसको कर दोगे, ऑर्डर कर दोगे। यहाँ पे हम 11 डालते हैं तो हम उसको रिफ़ंड कर सकते हैं। उसके बाद रिफ़ंड ऑर्डर से ये हमने कल भी रिफ़ंड किया था इसको, पता ना। ये आप यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिफ़ंड मोर देन अवेलेबल, कि अगर आपके पास अवेलेबल 1044 रुपये हैं तो आप 1144 नहीं कर सकते, 11,000 नहीं पहुँच सकते। अब हम इसकी एग्जैक्ट अमाउंट देते हैं। हमारे पास कितनी है, 10 और 44। तो अब यहाँ से हम इसको रिफ़ंड कर सकते, बट हमारे इन्हें को रिफ़ंड करेंगे तो इसका रिफ़ंड वापस चला जाएगा। वो रिफंडेड RS और 1204 हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर सोल्व चेक भी कर सकता हूँ। अब उस ऑर्डर की समझ आ गई। अब इसके अंदर ना आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा शिपिंग, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस, चूँकि हमने वहाँ पे शिपिंग एड्रेस नहीं दिया था। शिपिंग एड्रेस का मतलब होता है अगर मैंने ऑर्डर किया तो बटैक्सिंग से लाहौर के अंदर कोई स्टोर मौजूद है तो मैं दूंगा नेम, ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना जो विलेज है उसका नेम, उसे बोलते हैं शिपिंग एड्रेस। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जाननी है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आएगी। एक होती है बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस, इसमें क्या फ़र्क है, हाँ बताओ बेटा। एक होगी शिपिंग, एक होती थी बिलिंग। शिपिंग हाँ बेटा, शिप का क्या मतलब होता है, पहुँचाना। और बिलिंग जहाँ से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस,
अमूमन तो शिपिंग एड्रेस होता है ना, वही बिलिंग एड्रेस होता है। अगर आप प्रोडक्ट अपने घर मंगवा रहे हैं तो पैसे पड़ोसियों ने तो नहीं देने, तो वो हमारा बिलिंग एड्रेस भी ये होगा। लेकिन समटाइम्स हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट किसी और को जा रही है, हमारी प्रोडक्ट है, हम ऑर्डर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक स्टोर बना लिया और मुझे ये बच्चा कहता है कि सर मुझे ना हैंड फ्री मंगवानी है, लेकिन ये बैठ अपने घर टोपा में है, मैं अपने गांव में हूँ, तो मैं वहाँ से ऑर्डर करूँगा तो मैं इसका एड्रेस दे दूँगा कि वहाँ पे शिप कर दो, और बिलिंग के लिए मैं अपना एड्रेस भी दे सकता हूँ जी, मतलब पैसे मेरे से ले लो और ये पैकेज उसको दे दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं, पहले करना फिरना कोई नहीं। यार क्या सर वीडियो में बोला तो आप करो। अच्छा भेजा जाओ, ये आप क्या रहे और एनालिटिक्स, फ्रॉड एनालिटिक्स, ये आप जैसे ही हैं फ्रॉड ये। अच्छा अब इस चीज़ की समझ आ के यहाँ पे कोई सवाल है किसी का? आप बेटे समझ आ रहे हैं क्या? वो ये एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है एनालिटिक्स। सर कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितना उसमें से वापस किया है, कितने उसमें से फेक ऑर्डर है, वो होते हैं एनालिटिक्स। आई है आपका मीडियम है, जिस तरह से आपको एक ऑर्डर आता है आपका, उस ऑर्डर को आप कैंसिल कर देते हो तो वो आपका ले गए लो यार आप ऑर्डर फना नहीं है। अगर आप ऑर्डर आपका सबमिट हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, जो कस्टमर है वो रिव्यू डाल देता है 5 स्टार, तो आपको हो जाएगा हाई, ठीक हो गया। मतलब आपके पास 10 ऑर्डर आए हैं तो 10 में से 10 आपके सही है, तो आपको आ जाएगा हाई। अब हमने एक किया है, उसको भी रिफंड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लो। अगर उसको हम फुल शिफ्ट कर देते तो हमारा हाई आ जाना था कि एक ऑर्डर है, हाँ फ्रॉड एनालिटिक्स। अच्छा, देयर इज नो चांस दैट यू विल रिसीव चार्ज बैक ऑन दिस ऑर्डर, ठीक है। 30 में से आपको चार्ज बैक आपको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दे दिए वापस, ठीक हो। ये मैनुअली रिफंड, ये आपके क्या है मैसेजेस हैं कि आपको ऑर्डर ड्राफ्ट में कितने हैं। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? वो होता है रिसाइकल पे, जिसे आप मतलब आप डालते हो। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी आया ना ऑर्डर, तो आपका जहाँ पे पड़ा है, आपने अभी उसको व्यू नहीं किया, तो वो पड़ा हुआ ऑर्डर आपका ड्राफ्ट के अंदर है। वो पड़ा हुआ किस पे है? ड्राफ्ट के अंदर। जब उसको आप व्यू कर लोगे कि मैंने एक ऑर्डर देख लिया, तो वो ऑर्डर आ जाएगा प्रोसेसिंग के अंदर, कि आप ऑर्डर आपका प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के बाद शिप के बाद डिलीवर, और डिलीवर के बाद कन्फर्म, कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया, और वहाँ पे आपका उसको रिफंड और उसमें कैंसल फेल्ड वो सारे इसी के अंदर आ जाए। पहला आपका ड्राफ्ट होता है कि अभी आपने ऑर्डर देखा नहीं, या आपने जितने भी ऑर्डर ड्राफ्ट में होंगे यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब और ड्राफ्ट में आपके फेल ऑर्डर भी होती है, कि जो ऑर्डर आपका फेल हो गया ना, वो भी ड्राफ्ट के अंदर चला जाए। अच्छा, उसके बाद क्या आता है अबाउट चेकआउट्स। ये अबाउट चेकआउट का मतलब है कि कितने लोगों ने आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, ठीक है, वो भी आप यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद आगे हमारे प्रोडक्ट्स वो आइटम्स जो हमने सेल करनी है। अब हमने जस्ट एक यहाँ पे ना प्रोडक्ट डाली थी, वो हैंड फ्री वाली, और उसमें भी हमने तस्वीरें गलत ही डाली थी सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए। वो आप क्या है हैंड फ्री, ये भी एक एक्टिव है। अब जो भी आप प्रोडक्ट्स ऐड करोगे वो सारी आपके पास यहाँ पे आएंगी। अब कोई आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे। और अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजना। ये माउस है ना, ये मैंने दूसरी जगह भेजना है, इसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 100 प्रोडक्ट है, इस स्टोर से उठा के हम दूसरे स्टोर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे ना, तो हम यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट का मतलब है किसी और स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं और हमने अपने स्टोर पे लगानी है, तो हम इंपोर्ट करेंगे। जिस तरह से आपके मतलब सेम प्रोडक्ट्स हैं, आप 3 स्टोर बना लेते हो कि मैं अलग अलग 3 स्टोर के ऊपर यही प्रोडक्ट सेल करूँगा, वो आप एक के ऊपर लगा के उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे के ऊपर इंपोर्ट कर लोगे सिंपली, ऐसा में। और यहाँ पे आपके मोर एक्शन पे आप क्लिक करो, यार हाइड एनालिटिक्स, क्या आप यहाँ पे इसको एनालिटिक्स है ना, सेल्स एंड मार्केट, आप इसको हाइड कर सकते हो। अब यहाँ से हम करेंगे ऐड प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट ऐड किस तरह से करना, हम कौन से प्रोडक्ट ऐड करें? क्या भाई इसमें इसके अंदर तस्वीरें पड़ी। अच्छा, अभी आ गया टाइटल।
टाइटल का क्या मतलब है? ये जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है ना, ये तो इसके ऊपर ही आ रहा है हैंड फ्री, ये इसका टाइटल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे, अब सारे तो मेरी प्रोडक्ट है बैग, तो मैं इसको कर देता हूँ लेडीज बैग, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है कि उस बैग्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, साइज़ क्या है, कलर क्या है, उसके अलावा उसकी क्वालिटीज़ क्या है, लेदर का है, इसके अलावा वो मतलब कपड़े वाला है, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो सारी इसके अंदर। उसके बाद मीडिया, मीडिया का मतलब होता है तस्वीरें और वीडियो, यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर आपकी जो तस्वीरें या वीडियो है किस और वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है और आप यहाँ पे उनको ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड फ्रॉम यूआरएल के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ऐड किया, और अगर मेरे पास इसकी यूट्यूब वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, तो मेरी वीडियो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये भी आप मैं तो करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम वीडियो को ऐड करेंगे। अपलोड नहीं हो, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे हमारे पास बैग आ रहे हैं, तो इस सारी तस्वीरों को सिलेक्ट कर लें। या कि अभी आप आगे मेन पिक्चर या उसकी गैलरी पिक्चर, आप अगर मिसाल के तौर पर आप उसको बनाना चाहते हो मेन पिक्चर, तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दो, ये आपकी मेन पिक्चर हो जाएगी। मेन पिक्चर कौन सी होती है, तो आपको फ्रंट पे ये नज़र आ रहा है, ये आपकी मेन पिक्चर है। और आप मेन पे कौन सी दिखाना चाहते हो, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। अगर मुझे बैग दिखाना है, मैं बैग तो दिखा दूँगा। अगर मुझे ये बैग की जो साथ वाले डंडी सी है ये दिखा दूँगा, इसको मैं ड्रैग कर, मतलब जो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ फर्स्ट पे वो कर दूँगा। अब मैंने बैग को करवाना या सिर्फ बैग को कर, या आपकी मेल आती है इसकी क्या इंतजार। अब उसकी प्राइस, प्राइस आपको पता है कि किस तरह से हम सेट करते हैं। सर नॉर्मली कोई कितने का होगा, 2000 का, 2000 में इसको लगा दिया। उसके बाद कंपेयर प्राइस, मतलब वो अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल पे लगा रहे हैं वो आप लगा सकते हो, मैं इस पर लगा सकता हूँ यहाँ पे 1900 समथिंग, ठीक हो गया। उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, ये वो थोड़ी सी ना प्रोफेशनल चीज़ें हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप कितनी एक आइटम है ना, उसको आप पर कॉस्ट के हिसाब से, एक आइटम के हिसाब से चार्ज करना चाहते हो। एक माउस है, इसको मैं 100 रुपये में डिलीवर करूँगा, 2 माउस होंगे मैं 150 में करूँगा, 3 होंगे मैं 200 में करूँगा। शिपिंग के चार्जेस होंगे ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये नहीं कि एक ने ऑर्डर किया, एक माउस मतलब 150 का माउस है, 2 ऑर्डर करता है, उसे माउस से ज़्यादा तो शिपिंग पड़ जाएगी। ये वूमन होता है जब आपका केजीज़ के अंदर हो। अगर मिसाल के तौर पे कोई 2 किलो घी मंगवा रहा है, तो उससे तो हम 200 रुपये चार्ज करेंगे। अगर वो कहते हैं यार मैंने 5 किलो घी मंगवाना है, तो उससे तो हम 200 रुपये कभी भी नहीं भेजेंगे। वो शिपिंग जिसने कोरियर वाला है ना, उसने हमसे ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आपकी प्रोडक्ट शिप होती है ना, वो होती है बेस्ड ऑन वेट, वज़न के हिसाब से। जब भी आप जाते हो वहाँ पे DCS के थ्रू या कोई भी दफ्तर है आपका, वो पहले आपका वेट करते हैं कि कितना वज़न है, फिर वज़न के हिसाब से चार्ज करते हैं। उसके बाद आप इसमें यहाँ पे क्वांटिटी दे सकती हो, तो मेरी क्वांटिटी इसकी बैग की कितनी है, कितनी हमारे पास 50 पड़े हैं, 100 पड़े हैं, वो आप दे सकती हो। उसके बाद आप यहाँ पे इसका वेट दे सकती हो। साल दो कोई वेट वाली प्रोडक्ट है, जिस तरह से आपको बताया, इसका वेट मेरे पास साल बताते पे है 500 ग्राम या 1 kg, वहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ बांध दे दूँ, तो 1 ये 10 हो गया। यहाँ पे 1 kg मेरे पास इसका वेट आ हुआ है। एड कस्टम इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम दे सकते हैं। इस बार वेरिएंट्स हैं कि ये जो बैग है मेरे पास कितने कलर्स में मौजूद है, कितने साइजेस में मौजूद है, वो हम यहाँ में दे सकते हो। अब एड व्यू किया, अब यहाँ पे आपको सारा साइज, कलर, मटेरियल, स्टाइल, अब ये आप इस्तेमाल होता है। साइज आपका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कौन से प्रोडक्ट आपकी साइज के अंदर होते हैं। पोर्टेब, हाँ नहीं, इसको हम साइज पे भी डाल सकते हैं, वेट पे भी डाल सकते हैं। लैपटॉप, हाँ बिल्कुल, T-shirts लार्ज, मीडियम और स्मॉल। उसके बाद कलर, कलर में भी आपकी T-shirts हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ये बैग भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मटीरियल, मटीरियल क्या है, क्या मटीरियल के अंदर, मटीरियल आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है ना, मटीरियल के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। बिल्कुल, वो स्टाइल,
स्टाइल स्टाइल के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक पैंट है जीन्स की, एक मेरे जैसे उसको सीधी बंदा पहनने वाला है, पूरी एक फटी हुई पहनने वाला, वो फटी हुई नहीं होती आजकल से खैर, तो वो वाला वो आपका स्टाइल के अंदर आ जाए। हमारे पता तो नहीं पहनता, लेकिन आजकल बड़ी होती है, वो कोई शुरू से लेकर आकर तक फटी हुई है, वो उतनी ज़्यादा महंगी है। कितनी हमारे पास मौजूद है? कौन? ये शॉपिफाई। हाँ, दराज वाले नहीं करते, क्योंकि दराज वो किसी और के पेस है, वो किसी मतलब हम दराज के अंडर काम करते हैं, हम यहाँ पे शॉपिफाई के अंडर काम नहीं करते। हाँ, हमारा यहाँ पे अपना स्टोर है, चाहे हम एक डालें, हम एक पिता डालें। हाँ, लेकिन जब आप दराज पे जाएंगे तो दराज में वाकई हंसेंगे। तो हाँ, कम से कम 6, मतलब आपको अगर 6 ऑर्डर आते हैं तो आपके पास पड़ी हुई तो होना वो। अच्छा, आप हम इसको दे देते हैं, कलर दे देते हैं। अब कलर के अंदर एक हमारे पास ब्लैक कलर में है, ब्लैक ऐड वैल्यू। अब इसके अंदर आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक, और दूसरा हम रेड, और ये और हम कौन सा दे सकते हैं, ब्लू। ठीक हो गया, डालना हो गया। अब ये 3 हमारे पास इसके अंदर कलर बना के, मेरे पास ब्लैक के अंदर मौजूद है, रेड के अंदर मौजूद है, और ब्लू के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आपके पास ब्लैक के अंदर है, आप ब्लैक वाले यहाँ पे इमेज भी लगाओगे कि बैग आपके पास ब्लैक के अंदर है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारे पास कोई ब्लैक के अंदर यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, शायद तो जरूर को पड़ा तो ठीक है भाई। इसके हम ये लगा लेते हैं ब्लैक के अंदर, मिसाल दे है लोगों, लेकिन इसे आप अज्यूम कर लो। ये तो लोड हो गया, डाल पाता। अब ब्लैक वाले के हम प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये मन बसता 2000 का, हम यहाँ पे 2100 पा सकते हैं, या वही भी रखना चाहते वही भी रख सकते हैं। 2100 का होगा, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, ये हमारे पास 10 मौजूद है। ठीक है, फिर रेंट आ गया, फिर रेंट वाले की आप यहाँ पे पिक्चर लगाओगे और यहाँ पे आप उसकी प्राइस दोगे। अब रेंट वाले की मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1000 पे, इतना लो आ जाते हैं। उसके बाद इसकी क्वान्टिटी में कहता हूँ मेरे पास 15 पीस मौजूद है। ब्लू वाला है, ब्लू वाला मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3000, और इसकी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ कि मेरे पास 20 मौजूद है, यहाँ पे 20 और 3000। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। और घंटा हमने ऐड की, उसके अंदर वेरिएशंस ऐड की, ब्लैक, रेड, सारा, और उसके अंदर हम उसकी अलग अलग प्राइसेस भी दे दी। अगर रेड वाला तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, साफ टाइम इस तरह से होता है ना। जिस तरह से मैंने मोबाइल लिया था, तो वो जो नॉर्मल था वो मतलब उसकी प्राइस चाहिए 57 थी, और जैसे मैंने बॉर्डर स्टाइल वाला लिया वो 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा इस तरह से आप यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा शार्प चाहिए तो आप ले सकते हो। अब यहाँ तक समझ आती वेरिएशन, एक प्रोडक्ट के अंदर आप मल्टीपल वेरिएशन भी लगा सकते हो। एक आपकी प्रोडक्ट है, वो आपके पास कलर में भी मौजूद है और साइज़ में भी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर टी शर्ट है, मैं कहता हूँ टी शर्ट मेरे पास ब्लैक के अंदर है, ब्लैक के अंदर आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि वही टी शर्ट मेरे पास ब्लू कलर में मौजूद है, वो आपको लार्ज में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, या आपको मीडियम में चाहिए। 3 आगे वेरिएशन, आप 2 वेरिएशन भी इसके अंदर लगा सकते हो। अब सेकंड वेरिएशन आप किस तरह से ऐड करोगे, सिंपली यहाँ पे ऐड अनदर, यहाँ पे वेरिएशन और ऐड अनदर, यहाँ पे आप कलर में कलर ऐड किया और यहाँ पे साइज ऐड कर सकते हैं। साइज के अंदर मीडियम, मैं बता मीडियम हम देंगे, ऐड अनदर स्मॉल और लार्ज। ठीक हो गया। अब ये लार्ज थी, हम डन करेंगे। इनके हम जो साइजेस हैं उनके हिसाब से अगेन इनके अंदर हम ऐड कर सकते हैं प्राइस। इस तरह हमारे पास साइज आ गए और इस कंपेयर सेव कर। अब यार अब हमने ब्लैक ब्लैक, अब ब्लैक के तौर पर 3 वेरिएशन आते, मीडियम, स्मॉल, लार्ज। ब्लैक कलर की मेरे पास शर्ट है, मीडियम के अंदर उसकी कितनी प्राइस है 2100, या मैं चेंज कर सकता हूँ। स्मॉल के अंदर कितनी है चेंज कर सकता हूँ। लार्ज के अंदर कितनी है वो मैं
चेंज कर सकते। अब यहाँ तक समझ आ गई, चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि किस तरह से हम प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन ऐड करते हैं। उसके बाद सेम ब्लू के अंदर भी आप सेम तरह से मीडियम के लिए और प्राइस, स्मॉल के लिए और प्राइस, लार्ज के लिए और प्राइस। ये आपके प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से उसके अंदर वेरिएशन डालते हैं, वो आपको कंप्लीट मैंने सिखा दी। अब इसके अंदर जहाँ पे आपका सवाल है, अभी आप कुछ फिर आपको इसकी ये वाली साइड कवर करें, फिर आपका प्रोडक्ट वाला हिस्सा ना क्लियर हो जाए। टैक्स इतना वो आपका एडवांस में है, अभी आपको तो नहीं समझ आए। जब आप शिपिंग रूल सेट करेंगे ना कि मेरी प्रोडक्ट अगर पंजाब के अंदर है तो मैं पैसे लूँगा 200 रुपया, अगर वही प्रोडक्ट मेरी इस्लामाबाद में चली जाती है मैं लूँगा 300 रुपया, वही प्रोडक्ट को कराची में मंगवाता है मैं लूँगा 400 रुपया। मतलब शिपिंग जोन, जब हम शिपिंग जोन सेट करेंगे तो टैक्स भी आपका वही पे सेट हो, वो आपके एडवांस है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में एक ही रेट चलना है। ये सार ने बताया था, तो जिसकी वो छेल पाट लो है वो नहीं करता, वो बताओ वो बताता। ये आप यार इस साइड का और होगी यहाँ तक कोई सवाल क्या ना हो, मतलब ब्लू में नहीं है तो ब्लू वाला ना लगाओ। ये ना मतलब मैंने रेड लगाया है, अगर आपके पास रेड मौजूद नहीं है तो आप रेड लगाओ ही ना। साहब के नीचे आना हो ये वाला, अब ये मेरे पास साइज है, कलर है मेरे पास साइज है, इसको एडिट करते हैं। अब हम पास तो क्या कलर की बात करें, उसको एड कर, मतलब ब्लू वाले की रेड में साइज ना हो तो सिंपली आप यहाँ पे आपको रेड है ये बना इसके बाद ये नहीं या अब इसके अंदर आपके पास ब्लैक और इसके अंदर साइज नहीं है, इसके अंदर तो सिंपली आप ये इसको आप रेड वाली वेरिएशन है ना इशू खत्म पर इसमें आपको stop with them both. Name about every government stop at the ball very अगर हमने स्टॉक में आइटम लगाई हुई है ना और ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। कस्टमर ऑर्डर करने लगेगा ना, वो बोलेगा कि यार वो उसके स्टॉक में आइटम मौजूद ही नहीं, तो ऑर्डर नहीं कर सकेगा। और अगर हमने स्टॉक नहीं लगाया हुआ, मतलब स्टॉक के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट नहीं रखी कि मेरे पास 10 पीस है 20 पीस है, तो अनलिमिटेड ऑर्डर हो सकते हैं। अब इस तरह से मेरी अगर मैं किसी चीज़ की खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक दिन के अंदर 50 ऑर्डर भी आएंगे तो मैं उसको खुद से बना लूँगा, तो तब आप वो जो उसकी क्वांटिटी है वो नहीं देंगे, स्टॉक नहीं देंगे, हम कहेंगे अनलिमिटेड स्टॉक। लेकिन अगर मेरे पास आइटम है 50 मौजूद है, अगर मैंने बैग सेल करने हैं तो मैं खुद तो नहीं बनाता, मैंने किसी से लेके आने हैं तो मेरे 50 पड़े तो 50 ही लगाऊँ, तो 50 मेरे सेल हो गए, फिर न्यू स्टॉक में बवाल होगा। हाँ, अब यहाँ पे दबाव ला रखती थी ना, या कलर आके इसका एडिट करो, एडिट के अंदर आपका रेड के अंदर कोई वेरिएशन मौजूद नहीं, सिंपली रेड को डिलीट कर दो। ना होगा क्या करें ना पास ही वाला जो बोलते हैं ना होगा बात ना बजे की बात रही लार्ज नहीं है तो उसकी प्राइस ना दो, वहाँ पे प्राइस उसकी जीरो कर देना खत्म हो जाएगी, या वहाँ पे उसको वन मार कर सकते। अच्छा I'm part of the stock that we'll see it over here. This will be right. Okay. अब मतलब मैं stock rabbit. अब फिर ये लोग पहले के तुम अगर हमारे पास आया ना तो हमने खुद से ऐड करना है, हमने बताना इंसान को स्टॉक है तो पासो that MS Pro God because I'm just here. जब 50-60 ऑप्शन खुल जाए ना फिर मैं वो मेंटेन वो आप स्टॉक हमने ना खुद से मैनेज करना है सारा, मतलब हमने इनका 50 पीस लगा दी है
वो इस तरह से होता है, आपने ईमेल भी दी होती है, पासवर्ड भी दिया होता है। जब आपके 5 रह जाते हैं, आप बताते हो 5 के ऊपर थ्रेशोल्ड, कि जब आपके पास 5 रह जाए ना, आपको कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। तो जैसे 5 बाकी बचेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके स्टॉक के अंदर 5 पीसेज रह गए। और अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है तो आप वापस ले जाओगे डैशबोर्ड के अंदर और बोलोगे कि मेरे पास अब 20 आइटम्स मौजूद है, तो आप जाके 20 ऐड कर दो। अब ये देते, अब ये मेरे पास इसका वैसा है, इसका इमेजेस आ गई। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, मेरे पास 30 आइटम्स मौजूद है, ठीक है, 30 आइटम मौजूद है। जब मेरे पास ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे 30 के 30, तो ये मेरा हो जाएगा 0 ऑटोमेटिकली, और कोई भी कस्टमर ऑर्डर नहीं कर सकेगा। वो जब ऑर्डर मैनेजमेंट में जाएंगे ना, जब हम खुद से ऑर्डर करवाएंगे, इस चीज़ क्या होगा तब समझ आ रही है। अब क्योंकि आप सारे बिगिनर्स हो, मे भी आपकी ये बातें ऊपर से जा रही हैं कि किस तरह से ऑर्डर आ रहा है, किस तरह से ऑर्डर मैनेज हो रहा। ये 30 प्रोडक्ट्स है, यूज़र को शो भी होंगे कि ये 30 मौजूद है। उसने ऑर्डर किया 2900 की, सेकंड ने किया 2800 की, अगेन ऑर्डर किया, जैसे 0 का ऑर्डर नहीं होगा हर से चीज़ को। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, हम खुद से यहाँ पे ऐड करें। अब मिसाल को मेरे पास 30 थी, अब मेरे पास 50 और आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे स्वीकार दूँ। ये सारा कोई ना खुद से मैनेज करना, ये हमारे लिए किसी की मैडम नहीं करना। अच्छा, यह था प्रोडक्ट की समझ आ गई। और यहाँ से आप ब्लैक स्माइल उसका भी कर सकते हो। मिसाल तो पहले है ना, ब्लैक मीडियम, इसके ऊपर क्लिक किया, नेम डेट, तो ब्लैक मीडियम के अंदर आपके पास कितनी क्वांटिटी है नीचे आओगे, और यहाँ पे आपके पास बेटा और SKU with more, yeah, custom information. And यहाँ पे आपके पास होगा a street where the nizar on top people. Yeah, it didn't have custom. अच्छा, इसके अंदर आते हैं ना, तो एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, कस्टम फास्ट कोटा, 9 वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। और तो इसके एक जानने में उसको साइज देना है। मेरे पास 50 आइटम था तो 50 मौजूद है, उसके अंदर आप कोई भी ऑर्डर कर सकते। अब ये नहीं कि मिसाल के तौर पर कोई आपको ब्लैक के अंदर शर्ट मौजूद है, लेकिन ब्लू का आपने ऑप्शन बताया है, लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपके पास होनी भी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट की याद एक समझ आ गई। अब ये हमने ना एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन डाल दी है, इसमें आप थोड़े से आप भी कंफ्यूज होगी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। अब याद एक समझ आ रही है आपको, सेल्स चैनल, मार्केट कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेंडर, माई स्टोर और थिमारी स्टोर। और ये सेकंड ऐप है, उसके अंदर सेल्स चैनल, मार्केट, वेंडर और थिमारी स्टोर। और ये ऊपर वाला माई स्टोर, माई स्टोर आपका कस्टम है, थिमारी स्टोर ये वाला स्टोर ठीक बोला। थिमारी स्टोर की पूरा पैक, जब हमने वहाँ पैक ऐड दिया था, ये अब इसको हम क्लिक कर, सिंगल प्रोडक्ट रैप लो। अब PDF के अंदर हमने दी थी कलेक्शन, प्राइस वगैरह बताई थी, मेरे पास PDF सिलेक्ट हो रहा है। अब हमारे के अंदर हमने दी नहीं थी, हम हमारा यहाँ पे आ नहीं रहा। तो आपको मैं कह रहा था, अगर आपके पास मीडियम में मौजूद नहीं है तो आप उसको लगाओ भी ना। जब हम नहीं लगाए थे तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर स्लैश आ जाएगा कि इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है। आगे समझ, अगर लार्ज के अंदर नहीं है तो हम लार्ज लार्ज के ऊपर क्लिक करेगा तो लार्ज के ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकूँगा। अब सिर्फ हमने मीडियम के अंदर लगाई थी, तो मीडियम वो क्लिक करेगा तो ऑर्डर कर सकते। अगर आइटम नहीं मौजूद तो आपने ऐड ही नहीं करने। ज़्यादा समझ आ गई। अब यहाँ का कोई सवाल आपका, यहाँ पे सारे कलर्स भी, यहाँ पे साइज़ की वेरिएशन थी यार, यहाँ पे किसी को कोई सवाल है बेटा आपका अरे यहाँ तक समझ आ गई यार। अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐड करनी पड़े, करने के वेरिएशन लगा लेंगे। तो ये आपका टेस्ट भी होना है लास्ट पे, ये ना हो कि आप दोनों लोग ऐसे सीखते जाओ, बाद आपको आता ही कुछ ना हो और मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं। ये करें जो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ ना, आपको भी पता है इसकी कितनी फ़ीस लेते हैं सारे, 40-40, 50-50 रुपये, और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कोई भी नहीं समझाएगा। एक एक आइटम आपको ऐड करके समझा के वैल्यूशन के अंदर लगा के आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, और फिर ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है, ताकि इन फ्यूचर में आपको सारा वक्त तो अवेलेबल नहीं,
लेकिन अगर आपको एरर आता है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये चीज़ सीखी थी। अब रास्ते से आगे प्रोडक्शन सेटिंग इन्वेंटरी फिर परचेज ऑर्डर पास ऑन गिफ्ट कार्ड। अब इसका थोड़ा आपको ना सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ, करेंगे आप इसको कर, क्योंकि एक दफ़ा आपको इतना कुछ हजम नहीं होगा। कलेक्शन के अंदर आपकी कैटेगरीज होगी, मिसाल के तौर पे बैग कलेक्शंस, कोल्ड ड्रिंक्स कलेक्शंस, जिस तरह से आपने वो लगाए थे जामेश्वरी कलेक्शंस, वो जितनी भी आपकी कलेक्शन है ना वो इसके अंदर है। कोई कम आजम भाई इनके मैंने ना कहा कि आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है बिजनेस नाम के ऊपर, वो था जामेश्वरी। अब जामेश्वरी था मतलब एक जामेश्वरी था और वो थी उसकी 5-6 मतलब ना साइजेस थे, तो इन्होंने 5-6 दफ़ा ऐड किया हुआ एक जामेश्वरी, पूरे स्टोर के ऊपर जामेश्वरी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने पता था किस तरह से वेरिएशन ऐड करनी है, एक ही जामेश्वरी ऐड करना है, उसके अंदर वेरिएशन ऐड करके साइज़ दे देना है कि अगर आपको मतलब 1 लीटर का चाहिए 2 लीटर में चाहिए साइज लीटर है नहीं, एक गिलास भी नहीं होना, आधे लीटर के 2 गिलास होंगे है छोटी जी मैं सही है तो लीटर है। तो मैं तो वैसे ना पीता नहीं हूँ, बहुत कम पीता हूँ मैं, लेकिन जब मैं पीनी होती है ना मैंने तो लीटर वाले उसमें 4 गिलास निकलते हैं। वो मेरे साथ और भी पी लेता है ये कि तो बंदा अकेला, और ये वैसे भी ना बंदा पिए ये स्टेप पता पी के किस तरह से लेते हो, मुझे तो इस तरह से और मैं थोड़ा मेडिकल से वापसता हूँ ना, तो यकीन करिए इसमें ना सिरप की स्मेल आती है। किस दिन वही आती है ब्लू है वो ठीक है, तो पीते क्या हो वेंडी ये सही है, तो इन नालों तो अनार वाली चंगी है, और फिर भी कोई टेस्ट आ जाता है, इन्हें ध्यान ही नहीं। हाँ नुकसान था डायरेक्शन मज़ा था अंदर चास्ते लगे। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई है ये कनेक्शन था। कनेक्शन के अंदर आप मिसाल के तौर पे आप मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हो, आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी सेल कर रहे हो, आप बैग भी सेल कर रहे हो, वो आप बैग के लिए अलग से कलेक्शन, या फिर ऐसे जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज थी ना वही चीज़ है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने क्रिएट किया था, ये आपके पेजेस होते हैं, ये जब आप बोलते हैं ना कि मैं लोगों को आके से स्टोर बना के तो तब आप पेजेस ऐड करते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हो कि मैंने स्टोर बना के आगे सेल करते हैं, तब ये चीज़ आती है। या आप कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर मैं सीख जाऊँ, ये आपको 2-3 मंथ लग जाएंगे आराम से। अच्छा उसके बाद इन्वेंट्री वही कि आपके पास एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक क्वान्टिटी ठीक होगा, परचेज ऑर्डर कितने ऑर्डर परचेज हुए हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र कितने, गिफ्ट कार्ड क्या हो, बिल्कुल सिंपल सा क्या करनी तेरा मामा लगा था क्यों कम करने में फॉरवर्ड बात। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो आपके पास एक ही दिन के अंदर 5,000 की शॉपिंग कर रहा है, तो आप उसको 500 पर डिस्काउंट दे दोगे। अगर आपके पास कोई बंदा है उसने एक ही आइटम की 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी है, तो मुझे मतलब ये स्ट्रिंग ही है तो मुझे 10 स्ट्रिंग भेज दो, तो हम उससे ना सरप्राइजली चार्ज करेंगे, हम उसको थोड़ा सा कम कर दें। या कोई बंदा जो हमारे पास पूरा महीना ही ऑर्डर करता रहा तो हम उसको कहते हैं ये आपका गिफ्ट है, जब भी आपने ऑर्डर करने हैं ना सारे आपने ये कूपन लगाना है तो आपको 500 का डिस्काउंट हो जाएगा, 1000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तब हम लगाते हैं गिफ्ट कार्ड। जिस तरह से ये अक्सर ये बाइक वाले नहीं लगाते, बिजनेस वालों ने बाइक दी है इस दफ़ा वो भी गिफ्ट कार्ड पता मिली भाई होते नहीं रख ली कोई जो उसने लिया भी नहीं, वो भी शॉपिंग करके जाता था कि काफ़ी कर दूँ चलो चार कार तो पैसे था तो नया शॉपिंग के बच्चे तो बाइक दे दी क्यों। अच्छा ठीक हो गया, ज़्यादा समझ आ गई। आप तो
ऑर्डर का आपको मैंने बता दिया और प्रोडक्ट्स का बता दिया। यहाँ से मेरे जहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। इसके बाद मैंने बताना कोई भी, लेकिन जब आपने टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, मैंने आपसे डमी स्टोर बनवा के हर से आपसे भी बेटा मैं आपने स्टोर बनाया तो 10 प्रोडक्ट अपलोड करके नहीं दिन खा सकते। हाँ क्या दोबारा बता। कलेक्शन इज जस्ट अ कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है कि आपके पास 4 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कंप्यूटर माउस कीबोर्ड है, ये आपके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बना के उसके अंदर उसको रखोगे। अब आप उसी वेबसाइट के ऊपर लिपस्टिक, क्रीमें, ब्लीच ये चीज़ें सेल कर रहे हो, तो वो आएंगे आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर, उसके लिए आप कॉस्मेटिक की कलेक्शन दोगे ऐसा। और अगर आप वीडियो आप बना देगा तो उसमें ठीक है। और अगर आप सेल कर रहे हो मिसाल के तौर पर क्लोथ उसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपके लिए क्लोथ की अलग से कैटेगरी बनेगी। आप कपड़े बेच रहे हो तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं ना आएंगे, वो आपके क्लोथिंग में आएंगे। इस तरह से आपके पास कॉस्मेटिक है वो आपका अलग में आएगा, ब्यूटी वाला अलग में आएगा, तो वो आपकी कैटेगरीज है। अब मिसाल के तौर पे आप जाते हो मार्केट के अंदर, आप चले जाते हो कपड़े वाली दुकान के अंदर, वहाँ पे आगे निकल आए हैं वायर, तो आपने वापस ही आना है या मैं कपड़े लगाए हुए हैं, तो कैटेगरी होगी ऊपर क्या लिखा हुआ है, कपड़ों वाली शॉप। मोबाइल वाले वहाँ पे आपको मोबाइल ही मिलेंगे। तो आप जब अंदर जो कलेक्शन का वहाँ पर ऑप्शन आएगा, अगर वो क्लॉथिंग पे क्लिक करेगा तो कपड़े ही शो होंगे, अगर कोई क्लिक करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही शो होंगे। इसे हम बोलते हैं कलेक्शन। मतलब जो चीज़ें आप लोकल मार्केट में करते हो ना, वो सारी आपकी यहाँ को। फिर आपने ना थिंक आउट ऑफ बॉक्स है, अपने दिमाग को ना बंद नहीं करना, थोड़ा सा बाहर सोचना है। जो वो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है ना, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे हम देख रहे हैं। अब अंडे में से चूजा निकलना, जो लिखा हुआ है वैसे ही निकलता है। ये ना आप पढ़ लोगे तो उसी तरह से निकल रहा होगा, अगर खुद देख लोगे वैसे निकल रहा होगा। अब सेम जो आपका ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे मौजूद है ना, वही स्टोर आपका फिजिकल मौजूद है। आप एक मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपने आइटम आर्ट को काट के, आप ऐप कार्ड का मतलब है कि आपने वो टोकरी के अंदर डाल दी। आप नॉर्मल वहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपकी टोकरी के अंदर आइटम ही मौजूद है, तो यहाँ पे आप ये वाली टोकरी है अरे समझ, यहाँ में टोकरी यार बताओ, उसके अंदर आपको एक आइटम मौजूद है 2100 रुपया और आप 21,000 रुपया देगा। अगर मैं शुक्र करता हूँ यार मेरे 2 प्रोडक्ट्स हो जाए, तो जैसे 2 करूँगा साथ ये 4500 हो जाएगा। अरे समझो, तो सेम वही चीज़ें हैं जो आपके लोकल मार्केट के अंदर है, सिर्फ इसको आपने एक दफ़ा समझना है। अगर आपको समझ लगती ना लोकल मार्केट की, वो ग्लोबल आपकी मुश्किल नहीं, चीज़ें वही है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है कि ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद अगर चेकआउट करें तो चेकआउट भी सिंपल है। तो आप अपने जो डिटेल्स देते हो, यहाँ पे आप अपनी पेमेंट देते हो, क्रेडिट कार्ड देते हो, या आप क्रेडिट कार्ड नहीं देते, या आप अपना ईमेल दोगे, कंट्री दोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, पोस्टल कोड, शिपिंग मेथड स्टैंडर्ड जो फ्री है। फिर आपका पेमेंट गेटवे, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना बैकएंड के ऊपर है इजी पैसा, जैज़ कैश, तो मेरा यहाँ पे शो हो जाए, वो क्लिक करेगा, इजी पैसे में मुझे पेमेंट करेगा, उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और यहाँ से भी हम शॉपिंग करके जाते हैं, अपना कार्ड देते हैं, वो उसमें से पैसे काटते हैं और फिर हमारे प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने पैसे इधर से ले लेने हैं, प्रोडक्ट में उन्होंने हमारे घर भिजवा दोगे, सिर्फ इतना सा फ़र्क। और तो उसी तरह से पेमेंट होनी है, उसी तरह से डिटेल्स होनी है, सारा कुछ सेम है। आ रही समय हम यहाँ तक कोई आपसे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करें। आपको कलेक्शन की समझ आ गई? कलेक्शन वर्ड तो सब करनी आपको समझाऊंगा कल, क्योंकि अभी आपके ऊपर जाना है। वो एक बंदा था ना, वो सारी रात हीर अफान जी के गाने सुनता रहा, सुबह को कहता हीर बंदा सी के समाने, वो काम नहीं करना, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई है ना,
कलेक्शन की समझ तो आ गई क्या चीज़ है। अगर आपको समझ आ गई ना तो करना ही आसान है, सिर्फ नेम ही देना है बस। और प्रोडक्ट की समझ आ गई है आपको, बेटा अभी आप ये बना लेंगे आप, ठीक हो, चलो आप क्लोज कर दें, आप जब कल आने उसको प्रोसीड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आप ग्रो करते जाएंगे।